जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बेनिफिशियरी का नाम, और उसको अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते कम है, शायद उसकी 5 लाख तक उसकी लिमिट है, 5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। वो भी हर बैंक अपनी अपनी अलग अलग लिमिट सेट कर सकता है। अब ये सब तो है, ये है NEFT, RTGS और IMPS, ये डिजिटल पेमेंट्स के तरीके हैं, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं थे। तो जैसे कि आज हम जानते हैं सबसे पॉपुलर तरीका है डिजिटल पेमेंट्स का आज के टाइम पे UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप लोग यूज़ करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारी अनेक ऐप्स हैं, बहुत सारी तरह तरह की ऐप्स हैं, आप उन सबको यूज़ करके आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। UPI का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको चाहिए बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट और अपना मोबाइल नंबर। अपने मोबाइल के ज़रिए आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, अकाउंट नंबर से अपना मोबाइल नंबर जोड़ना है, सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे ऐप, जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, NPCI द्वारा डेवलप की गई ऐप है भीम। और इतना बता दूं आपको, ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि इवन आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप तो लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा होगा उसमें जिससे भी आप चैट में रुपी का सिंबल बना आता है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो सिंपल UPI रजिस्ट्रेशन करके आप व्हाट्सएप के जरिए भी UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। UPI की लिमिट अलग अलग है, जैसे 1 लाख रुपए पर डे की लिमिट है। अच्छा, UPI के लिए जैसा हमने बताया आपको मोबाइल नंबर जरूरी है, मोबाइल नंबर लिंक करना, और सिंपल रजिस्ट्रेशन करके आपको एक पिन सेट करना होगा, UPI पिन जिसको बोलते हैं, वो 4 या 6 डिजिट का होता है, वो आपका पासवर्ड है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो उसके मदद से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि UPI के बारे में बताया मैंने, UPI आज के टाइम पे हर जगह जगह, हर दुकान पे, किसी भी आप दुकान पे चल जाइए, शॉपिंग मॉल से लेके सुपरमार्केट तक, छोटी मैकेनिक की छोटी करियाना शॉप से लेके सुपरमार्केट, हर जगह पे UPI एक्सेप्ट किया जाता है। UPI का आप इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। UPI एक फीचर्स, अनेक तरह के फीचर्स से भरा हुआ पेमेंट का तरीका है। आपको अगर, जैसे हमने बताया, UPI पिन आपको सेट करना होगा UPI पेमेंट करने के लिए। तो अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि बैंक के सर्वर बिजी होते हैं, तो UPI ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो दिखाता है कि फेल होने के चांसेस है, या UPI ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होता। उस सबसे बचने के लिए आप UPI लाइट, जो एक नया फीचर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है। आप छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शन, एक बार में 500 रुपए तक और एक दिन में 2000 रुपए, एक दिन में 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन आप बिना पासवर्ड डाले, बिना बार बार पिन डाले, आप UPI लाइट के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप, इवन आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी UPI एक्सेप्ट किया जा रहा है। आज के टाइम पे 6 देशों में, जिसमें कि श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स, फ्रांस, सिंगापुर, ऐसी जगहों पे भी UPI एक्सेप्ट किया जा रहा है। अलग अलग माध्यम से UPI पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ना सिर्फ भारतीय लोग विदेश जाके भी UPI पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि विदेशी लोग भी, बाहर के जो लोग हैं जो इंडिया में आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो है, उनके लिए भी UPI सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिंपल आपको QR कोड स्कैन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, तुरंत आपने अपना पिन डाला, UPI पिन डाला, आपके खाते से पैसा डेबिट हो जाएगा, अगले को पैसा पहुंच जाएगा। अगर नहीं भी पहुंचता है, मान लीजिए कई बार कुछ फेल हो गया ट्रांजैक्शन, या आपके खाते से पैसा कट गया, तो आप साथ ही साथ ऐप में ही, जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं, वहीं पे आप शिकायत रेज कर सकते हैं, टिकट रेज कर सकते हैं। तो ये सब तो था UPI के बारे में। UPI को आप यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा UPI पेमेंट्स को यूज़ करिए। अच्छा, ये तो है, ज़्यादातर जो UPI पेमेंट्स है वो स्मार्टफोन जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए है। अब बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी UPI अवेलेबल है। एक सर्विस है स्टार, वो भी इस कोड के जरिए *99# अपने फ़ोन से डायल करके, सिंपल रजिस्ट्रेशन करके UPI पेमेंट्स कर सकते हैं 5000 रुपये तक के। और कुछ फीचर्स फ़ोन में एक और सर्विस है UPI 123 पे। इस सर्विस के जरिए आप मिस्ड कॉल के जरिए, या साउंड बेस्ड पेमेंट्स के जरिए, या IVR कॉल के जरिए, जैसे IVR कॉल होता है ना, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो बोलते हैं इस ऑप्शन के लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, ऐसे IVR सुविधा के जरिए भी आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए भी UPI सुविधा उपलब्ध है। तो आज के ज़माने में कोई भी डिजिटल पेमेंट से अछूता नहीं है। हर जगह UPI, घर घर तक, बच्चे तक UPI पहुंच चुका है। इवन कुछ चीज़ों का कुछ आपको सावधानियां बरतनी है डिजिटल पेमेंट करते समय।
आज के ज़माने में जितना आसान हो गया है पेमेंट करना, उतना ही आसान फ्रॉड करना भी हो गया है। आए दिन हम अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि फला-फला आदमी के साथ इतने का डिजिटल फ्रॉड हो गया, इतने लाख रुपए चले गए। तो ये फ्रॉड करना भी आसान हो गया है काफ़ी आज के डिजिटल ज़माने में। बस लेकिन कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी आपके साथ फ्रॉड होने का चांस बहुत कम है। आप कभी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने बताया यूपीआई में पिन के ज़रिए पेमेंट होता है। जो पिन आपका पासवर्ड जो होता है 4 या 6 डिजिट का, कभी भी आपको अपने बैंक की खुफिया जानकारी जैसे यूपीआई पिन, अपने एटीएम कार्ड का पासवर्ड, अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या ओटीपी जो होता है वन टाइम पासवर्ड, ये कभी भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, स्पेशली फ़ोन पे। अगर फ़ोन पे कॉल पे कभी आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ। बहुत से लोग, बहुत से जालसाज धोखेबाज लोग ये फ़ोन करके ऐसा आपको माहौल बनाते हैं कि मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या यहाँ पार्सल आपका आया हुआ है, आपको ओटीपी बताना पड़ेगा, आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस पे आप अपना यूपीआई पिन डालो। तो ये सब कभी भी आपको शेयर नहीं करना है। ना ही कभी आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई पिन अगर आप डाल रहे हैं इसका मतलब है आपके खाते से पैसा कट रहा है, आप किसी को पैसा दे रहे हैं। पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा रिसीव करना है, सिंपल आप अपना क्यूआर कोड दे सकते हैं या अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। पिन डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपना यूपीआई पिन कभी आपको फ़ोन पे शेयर नहीं करना है, ना ही कभी अननोन लिंक्स पे जाके पिन डालना है। अगर आपने यूपीआई पिन डाला तो आपके खाते से पैसा कट जाएगा और इस ऐसी स्थिति में आप इवन बैंक में शिकायत करने के भी लायक नहीं रहेंगे। अगर आप शिकायत भी करेंगे, हो सकता है बैंक वाले आपकी ज़्यादा मदद ना कर पाएँ, क्योंकि बैंक की नज़र में वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। वो एक, अगर आप पिन डाल रहे हैं, यूपीआई पिन डाल रहे हैं, तो मतलब आप अपनी इच्छा से किसी को पैसा दे रहे हैं। 3 डिजिट का कोड होता है सीवीवी कोड, वो भी आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ। ओटीपी जैसा हमने बताया, ओटीपी शेयर नहीं करना है। कभी भी आप जैसा हमने बताया मोबाइल नंबर को हमेशा बैंक अकाउंट से लिंक करके रखना है। तो कभी भी आप मोबाइल नंबर चेंज करें तो सबसे पहले घर वालों के साथ बाद में शेयर करें, सबसे पहले बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें। मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेटेड रखना है बैंक अकाउंट से। अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, कहाँ सबमिट करनी है। अगर आपको किसी भी बैंकिंग सुविधा से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, आपके कोई डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल रहा है बैंक में, या एटीएम से पैसा निकला नहीं, आपके खाते से पैसा कट गया और एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकला है, तो सबसे पहले आपको बैंक में शिकायत करनी है अपनी, जहाँ पे भी आपका खाता है। आप जाके लिखित में भी शिकायत कर सकते हैं, या फिर कई बैंक होते हैं जो ऑनलाइन शिकायत करने को सपोर्ट करते हैं, वो आप ऑनलाइन भी पोर्टल पे जाके भी शिकायत कर सकते हैं। बैंक में शिकायत करने के बाद आपको 1 महीने का टाइम देना है बैंक को। 1 महीना वेट करना है आपको। या तो बैंक आपकी शिकायत का निवारण करेगा, समाधान करेगा, या फिर आपको बैंक रिजेक्ट कर देगा कंप्लेंट। तो बैंक का जवाब मिलने के बाद या फिर 30 दिन का टाइम खत्म होने के बाद आप भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल योजना के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं, ले सकते हैं। या फिर आप एक टोल फ्री नंबर है 14448, उस पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको शिकायत दर्ज करनी है। या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.rbi.org.in उस पे जाके आप कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो भी हमेशा लिखित में होगी, ताकि जब भी 30 दिन हो जाएंगे जहाँ तो आपको उत्तर मिल गया तो ठीक है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तब भी आप भारतीय आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम में शिकायत दर्ज करवा सकते हो। मतलब बैंक से आपकी अगर शिकायत रिजेक्ट हो जाती है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप आरबीआई में शिकायत करिए। अगर जवाब भी मिल जाए, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब भी आप शिकायत कर। बहुत से बैंक के कस्टमर्स को काफ़ी न्याय मिल दिया, उनकी कंप्लेंट का रिजोल्यूशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा।